हम शिक्षा या ज्ञान किसी दूसरे को देने के अधिकारी तभी बनते हैं जब पहले हम खुद तो उस पर अमल करें। पहले खुद तो उनको बात माने कि व्यास जी खुद तो बतलाते हैं भागवत में बैठकर कि बैंगन मत खाओ, बाहर जाओगे तो व्यास जी प्याज लेते दिखाई। यानी कि पहला शासन खुद पर, फिर मैं दूसरों को दूं तो अच्छा लगता है। एक छोटा सा वृतांत है, एक माँ अपने बच्चे को साधु के पास लेकर कि ये बहुत गुड़ खाता, ये गुड़ बहुत खाता, बहुत मीठा चाहिए, इसका मीठा छुड़वा। साधु महात्मा ने कहा 2 महीने बाद लेकर आना। कहा ठीक है। वो 2 महीने बाद साधु महात्मा के पास लेकर पहुंचे कि ये गुड़ बहुत खाता। साधु महात्मा ने कहा भाई 10 दिन बाद लेकर आना। 10 दिन बाद लेकर, साधु महात्मा ने कहा 3 दिन बाद लेकर आना। वो 3 दिन बाद लेकर गए। साधु महात्मा ने कहा कल आना। वो कल साधु महात्मा के पास बच्चे को लेकर पहुंचे कि हाँ बेटा, कि ये गुड़ बहुत खाता है, कि बेटा आज के बाद गुड़ मत खा। तो उस औरत ने कहा ये बात आज से 2 महीने पहले ही आप बोल सकते थे, आज क्यों? कि तब तक तो मैं खुद भी मीठा खाता था। मैं केवल इसको ही बोल दूं कि तू ये जीवन में से इस चीज को छोड़ दे और खुद पर अमल ना कर पाऊं, ये बात तो गलत। तो हम वही कार्य करें जिस पर हमारा पहले स्वयं का अधिकार हो। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को बड़े आनंद से 88,000 जो नैमिषारण्य क्षेत्र में एकत्रित है, उनको सुंदर ग्रंथ का रसास्वादन करा रहे हैं। आइए भागवत जी के प्रथम स्कंद में हम सभी प्रवेश करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। कल तक हमने जो सुना वो भागवत जी का महात्म्य था, महत्व की क्यों सुने, इससे जीवन में लाभ क्या है, वह था महत्व। आज से भागवत जी की पूर्ण कथा कि जब हम कोई किताब या कोई ग्रंथ पढ़ते हैं तो जिसकी वह किताब या वो ग्रंथ है, सबसे पहले उसमें उसी का वर्णन, उसकी चर्चा, उसी की बड़ाई। अगर आप गणेश जी की किताब खोलकर लेकर बैठते हैं तो उसमें गणेश जी के बारे में ही वर्णन होगा। नमस्ते गणपते त्वमेव प्रत्यक्षम ततत्व केवलम, त्वमेव केवलम कर्तासि, त्वमेव केवलम धर्तासि, त्वमेव केवलम हर्तासि, ऋत्मवच्मि सत्यवच्मि, अवम त्वं माम अवक्तारम अवश्रोतारम अवदातारम अवधातारम। गणेश जी उसमें वर्णन करेंगे कि सब कुछ मैं ही। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। गणानां तुम गणपतिं तुम हवामहि, प्रियाणां तुम प्रियपतिं तुम हवामहि, निधनां तुम निधिपतिं तुम हवामहि, वसोमम आहम जानि गर्भधम तुम जासि गर्भधम। की वर्णन आएगा कि सब कुछ गणेश जी की पुस्तक। अब आप भगवान शिव का अथर्वशीष, उनकी किताब पुस्तक कुछ भी लेकर बैठे तो उसमें आएगा ओम यो वह रुद्रश्च स्कंद तस्मै वे नमो नमः, ओम यो वह रुद्रश्च ब्रह्मांड तस्मै वे नमो नमः, ओम यो वह रुद्रश्च पृथ्वी तस्मै वे नमो नमः। शिव जी कहेंगे सब कुछ मैं। जब विष्णु जी की आराधना करेंगे तो उसमें उनका वर्णन आएगा। नमस्वनंताय सहस्त्रमूर्ते सहस्त्रपादाक्षर शिरोरुबाहवे, सहस्त्रनामने पुरुषाय सहस्त्रकोटि युगधारिणीं नमः। नमः कमलनाभाय नमस्ते जलसायिने, नमः केशवानंत वासुदेवाय नमः। किम नो नाम सहस्राणि जपते चह पुनः पुनः, यानि नामानि दिव्यानि तानि चाक्षव केशव, मत्स्यम कुर्मः वराहं च वामनं च जनार्दन। विष्णु जी के बारे में वर्णन कि सब कुछ मैं। सूर्य के बारे में जब जानना चाहेंगे तो सूर्य कहेंगे आदि तस्मै वे देवाय सूर्य रूप प्रतिष्ठित भास्कर देव नमो नमः, कि सब कुछ मैं ही तो हूं। प्रकाशार्थ कारणात् एव प्रकाशेवति सृष्टि रूप प्रतिष्ठितम प्रकाशे योजितम्, कि मैं प्रकाश न दूं तो क्या हो। तो वह कहेंगे कि सारा प्रकाशमान मैं हूं, इसलिए सबसे बड़ा।
माँ भगवती की आराधना करेंगे, उनकी पुस्तक पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आएगा, घंटा शूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनुषायकम हस्ताब्जे धनंतिम धनांतविले स्थिताम सुतुल्याम प्रभाम गौरी देवी समंदवाम त्रिजगताम आधारभूतम महा पूर्वा मंत्र सरस्वती मनुबजे सुभादि दैत्यार्थ कि सब कुछ मैं। मतलब जिसकी हम किताब पढ़ेंगे उसमें उस व्यक्ति का वर्णन होगा फिर कि सब कुछ केवल ये ही है, ये भगवान ही है या ये देवता ही है। पर एक भागवत ऐसा ग्रंथ है जिसकी शुरुआत किसी देवी देवता का वर्णन या किसी देवी देवता की आराधना नहीं की गई, आराधना की गई है तो केवल सत्य की। श्री गणेशाय नमः, श्री गुरुवे नमः, राधा कृष्णाभ्यां नमः। जन्माधस्य यतो अन्व्याधितरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुहान्ति यत सूरय तेजो वारि मदाम यथाम विनिमयो यत्ति सर्गो अम्नशा धामना स्वेन निरस्त कुहुकम सत्यम परमम धीमहि। भागवत में वर्णन किया गया है तो सत्य, इसमें किसी अन्य देवी देवता की आराधना नहीं की गई, सबसे पहले सत्य को बड़ा बताया कि जो त्रिकालबाधित सत्य है, जो पहले भी था, मध्य है और अंत रहेगा, वह सत्य। नाम किसी का नहीं लिया गया, केवल आराधना की गई है तो सत्य। वेद व्यास जी बताना चाहते हैं कि तुमने अपने जीवन में सत्य को अपना लिया तो तुम्हारा मंदिर जाना भी धर्म है, तुम्हारा मंदिर जाना भी सफल है, तुम्हारा नंगे पांव यात्रा करना भी सफल है, तुम्हारा तीर्थ दान करना भी सफल है अगर तुमने जीवन में सत्य को अपनाया। सत्य न दूसर धर्म न दूसर सत्य समाना आगम निगम पुराना, कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और नहीं असत्य सम पातक, असत्याद परा, असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं है और सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। पर हम जीवन में 99 झूठ बोलते हैं और एक सत्य। आप अपने कार्य क्षेत्र में झूठ बोलें, उसकी आपको आजादी है, बोल सकते हैं, पर बिना कारण, बिना किसी कारण के हम अगर झूठ बोलते हैं तो हम पाप के भागी हैं। यह चौथे दिवस की कथा में आएगा कि हम झूठ कहां कहां बोल सकते हैं, कहां कहां पर हम झूठ को बोल पाए। 8 जगह ऐसी माफ की जाती है जहां अगर हम झूठ बोलें तो पाप नहीं लगता। तो पहले श्लोक में पहली वंदना है सत्य, और भागवत के हम जब मध्य में पहुंचेंगे तो कृष्ण का जन्म होगा, तब देवता भी कृष्ण को याद दिलाएंगे कि सत्यम गतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्यस्य योग। सत्य सत्य कहकर कृष्ण को पुकारेंगे। और भागवत के जब हम अंतिम क्रम की और भागवत के आगे बढ़ेंगे तो उसमें भी आएगा कस्मेय, मतलब शुरुआत मध्य और अंत तीनों भागवत के सत्य है। तो प्रेम से कहिए ना जय श्री कृष्णा, जोर से थोड़ा जय श्री कृष्णा। आप बैठते हैं तो पैर इधर भी कर सकते हैं, उधर भी कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, लघु शंका जा भी सकते हैं। मेरा भी सोचिए, मैं तो ऐसे का ऐसे रहूंगा 3 घंटे। आपसे उम्र में भी मैं पूरा छोटा ही हूँ, फिर भी इतनी जोर से बोल रहा हूं तो आप भी बोलिए ना, बोलिए जोर से जय श्री कृष्णा। ऐसे कृष्ण नाम में ही शक्ति है, अपनाइए तो सही कृष्ण। सत्य सत्य कहकर प्रथम श्लोक में भागवत जी में वंदना की गई, जिसके पश्चात वर्णन आता है कि भगवान ने एक सोच मात्र से, विचार मात्र से सृष्टि की उत्पत्ति कर नर माने व्यक्ति और आयन मतलब मकान। जिस व्यक्ति में, या नर माने जल और आयन माने मकान, जिस व्यक्ति ने या जिस नर ने
जल में अपना मकान बनाया, वह नर आयन बनाने के कारण नाम हो गया नारायण। वह हुआ नारायण। अब शिव भगवान का एक नाम आशुतोष भी है, पर इसका कारण क्या है? आशुतोष शिव भगवान का नाम है, जिसका कारण आशु माने तुरंत और तोष माने मान जाना या संतुष्ट हो, इसलिए नाम शिव का है आशुतोष। तो व्यास जी बतलाते हैं भागवत के प्रथम श्लोक के माध्यम से कि आप सत्य बोलो, सत्य पर तो आपकी हर पूजा सार्थक। जिसके पश्चात वर्णन आता है कि सोच मात्र से भगवान ने सृष्टि की रचना की। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुह रको रसिका भुवि भाव। कि लोगों के मन में विचार होता है कि आखिर भागवत कितने सुने। आज से 10 दिन पहले भी हम सुन रहे थे। जय श्री कृष्ण। एक तो ये जो माता बहन बैठी है, इनको हाथ जोड़कर प्रार्थना है, थोड़े थोड़े उधर खिसको, सब थोड़े थोड़े पास हो जाओ, एकदम सारे खिसको, एक नहीं उधर वाले भी पहले। माता जी एकदम चले जाओ पास में, दीवार के जगह पड़ी है अपने पास में 25 जनों की, लेकिन पीछे लोग बाहर बैठ रहे हैं। उधर किसको, सही किसको भाई, ए भाई सही किसको आगे वाला। ओ माता जी आने कह रही हूँ, आने बिन्ने किसको, आप भी किसको भाई। हाँ आपको कहना पड़ेगा, फिर क्या मजा रहा। अपने आप दूसरी भाई बेटी को जगह देनी चाहिए। यहाँ 20 जनों की जगह है, सब रोके हुए। उधर किसको, कोई टांगे फैलाकर नहीं बैठे, करके हाथ जोड़कर प्रार्थना है। हाँ आपकी अवस्था है, कोई बात नहीं। बाकी के माता जी बिन्ना लो, और ये 20 वाले भाई ना करे बिन्ना बेटा थे वो दोनों, थोड़ा आने किसको, अरे खिसके जाओ, बहुत जगह पेड़ी तक। हाँ आगे आओ थे, आगे आओ, आना आगे लो ने, आना आगे लो ने, आगे आ जाओ। कोई मुख्य अतिथि वगैरह आएंगे, उनको भी जगह चाहिए ना इधर से आने की। पीछे वाले आगे किसको, पीछे वाले आगे किसको, भाई बेटी सब एकदम पास में। भाई महाराज सूत जी महाराज उनको सुंदर यह वर्णन कर रहे हैं। सोन का दिक ऋषि मुनि कि आखिर भागवत का अर्थ तात्पर्य कहां से और क्या, कि भागवत कितनी सुने। तो कहा गया निगम कल्पतरोर्गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीबतम भागवतम रसमालयम मुह रको रसिका भुवि भाव। निगम कल्प रूपी जो वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और इस फल में ना तो गुठली है ना छिलका है, केवल कानों के माध्यम से आपको सुनना है और जीवन में उतारना है। और अमृत द्रव्य संयुतम, अमृत के समान है। अमृत द्रव्य संयुतम पीबतम भागवतम रसमालय। तो इसको जितना हो सके पियो। अब कहेंगे कितना पिए, 10 दिन पहले वहां सुन रहे थे, महीने भर पहले देवी किशन जी के पाल के सुन रहे थे, उससे पूर्व वहां सुन रहे थे। यानी कि हमारे मन में इच्छा हो जाती है कि मैं कितना सुने, इतनी बार तो सुन लिया। वही कृष्ण है, वही परीक्षित है, वही सुखदेव है, और भागवत कितना सुन। गांधी जी के नोट रोज देखते हैं, फिर भी और कमाने की चाह क्यों होती है, उसका भी सोचो कि भला और क्यों देखे भाई, और क्यों कमाए, कल ही तो कमाए, पर इच्छा और होती है। भागवत में अच्छे अच्छे को नींद आ जाती है, और गांधी जी के नोट गिनते समय अच्छों अच्छों की नींद उड़ जाती है। तो हमने अपना किसे माना है, गांधी जी को या भागवत?
गांधी जी को मार, इसलिए ताउम्र का रोना लगा रहता है। और रोते भी किस लिए? अपना भी गांधी जी को माना है और रोते भी गांधी जी। ये नहीं होना चाहिए। अगर किसी कार्यव्रत हम सौभाग्यपूर्ण ऐसे मंडप पांडाल या सुनने हेतु बैठे हैं, तो यह हमारा भाग्य है कि हम अपने आप को ऐसा दिव्य ग्रंथ सुनकर कृतार्थ बना पा रहे हैं। और यह तो आपके ऊपर महती कृपा है कि आराम से धामू परिवार द्वारा पूर्ण व्यवस्था की गई है और आपको यह सुंदर कथा सुनने को मिल रही है। तो आपका तो काम केवल सुनना ही है। तो तत्पश्चात वर्णन करते हैं कि यह ऐसा वैसा ग्रंथ नहीं है और सुख मुखाद स्वयं सुखदेव जी के मुख से निकला हुआ अमृत द्रव्य से, सुख के मुख से निकला हुआ यह ग्रंथ है। सुखदेव ने अपने मुख से प्रवाह किया है। और ऐसा वर्णन है कि जिस फल के तोता सुख मुख लगा देता है, वह फल कभी खट्टा खराब नहीं हो सकता, वह अपने आप ही मीठा होता है। यह उस फल की अपने आप ही महिमा बन जाता है। प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा, क्योंकि उसे सुख के मुख से प्रवाह किया गया। मुह रखो रसिका भूवि भाव, कि जितना हो सके बार बार अपने जीवन में अपनाए। किंचित मात्र कोई तो हमारे जीवन में भागवत परिवर्तन लाए। जीवन में देखिए, जहां भागवत हो वहां पर आपका जाना जरूरी नहीं। हजार जगह भागवत चलती है, आप जाओ सुन के आओ, पर जब तक आप वहां पर जाकर अपना कुछ समर्पण दक्षिणा नहीं करते, अपनी वो गलती, अपना वो भाव जो आपको पतन की ओर ले जा रहा है, वो वहां पर छोड़ दो। बिल्कुल नहीं। हम तो जब भागवत सुनकर उठते तो अपने कपड़े भी वहीं झड़का देते कि महाराज जो आपने ज्ञान दिया यहीं पे छोड़ के जा रहे हैं, हमें आवश्यकता नहीं। यानी जीवन में धर्म को हम स्वयं ही अग्रसर न करके पतन की ओर बढ़ा, वहां पर जाकर अपनी कोई एक बुराई त्यागे। सभी कहते हैं गो हमारी माता है और डालते हैं झूठी रोटी। माँ को भला जूठन कौन खिलाता है? पर नहीं, हम कथनी और करनी में फर्क कर रहे हैं, इसलिए हम विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। तो श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं कि ऋषियों, मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप यहाँ पर एकत्रित हुए। पूछिए। तो ऋषि मुनि सूत जी महाराज से 6 प्रश्न पूछते हैं। पहला प्रश्न कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? किम श्रेष्ठ धर्म? कि सुबह सुबह उठकर जल्दी जल्दी नहाकर मंदिर जाना मनुष्य का धर्म है, नंगे पांव तीर्थ करना मनुष्य का धर्म है, अपनी संपत्ति दान कर देना मनुष्य का धर्म है। आखिर धर्म की परिभाषा है क्या? दूसरा प्रश्न कि कोई कहता है दुर्गा जी श्रेष्ठ, कोई कहते हैं शिव जी श्रेष्ठ, कोई कहते हैं कृष्ण जी श्रेष्ठ। आखिर श्रेष्ठ देवता है कौन? तीसरा प्रश्न कि वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है। अजन्मा माने जो जन्म नहीं लेते। अगर वो अजन्मा है तो दशरथ के राम और वसुदेव के कृष्ण बनकर कैसे जन्म लिए? चौथा प्रश्न हमारा ये है कि आने वाले समय में लोगों के पास इतना समय होगा ही नहीं कि वो अपना कल्याण कर पाए। तो ऐसे छोटा साधन जो कम से कम समय में यत् सार समृद्धत्या, कम से कम समय में मनुष्य को मुक्ति दे दे, ऐसा कोई साधन बताएं। और छठा प्रश्न कि भगवान स्वयं गीता में कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि मैं जन्म जन्म या मैं सृष्टि में धर्म की स्थापना के लिए या संस्थापना के लिए अपने रूप को प्रकट करके बार बार अवतरित होता हूं या आपके बीच में आता हूं। तो भगवान जब सृष्टि छोड़कर गए तो धर्म किसकी शरण में गया? क्योंकि धर्म तो अकेला पड़ गया। तो धर्म किसकी शरण में गए? आप कृपया करके मुझे बताएं। ये हमारे 6 प्रश्न। सूत जी महाराज गदगद हो रहे हैं प्रश्न सुनकर, उनको आनंद आ रहा है क्योंकि ये प्रश्न उनके क्रम के थे। अब दूध दही की दुकान में जाकर दवाई मांगोगे तो वो व्यक्ति तो चिढ़ेगा ही, कहेगा भाई तुम्हें दूध, ये दुकान किसकी दिख रही है? वैसे हम संतों के पास जाकर उल्टे प्रश्न करते हैं। फैक्ट्री चलेगी या नहीं? घर में बनती नहीं है, क्या करें? अरे फैक्ट्री तो अपने आप चलेगी, घर में अपने आप बन जाएगी। पहला परिवर्तन अपने आप। तत्पश्चात वर्णन करते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों में सबसे पहले सुखदेव जी महाराज को प्रणाम करूं, जिन्होंने इस दिव्य ग्रंथ को आगे से आगे बढ़ाया। हिमालय पर्वत नारायण नारायण करते हुए नारद जी कैलाश की ओर अग्रसर हुए। कैलाश पर पहुंचकर मां पार्वती, मां भगवती भगवान के लिए भांग घोट रही। जाकर कहा माते प्रणाम, कहा खुश रहो। अरे नारद तुम कहां रहते हो? दिखाई नहीं। अभी के समय में तुम्हारा दिखाई देना बिल्कुल बंद हो गया, आना जाना सब क्या हुआ नारद बताओ। तो नारद जी कहते हैं, माता भला कहीं पर क्या आना और क्या जाना, सुर नर मुनि जन सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर नर मुनि और जन कुल मिला के सब केवल रिश्ता रखते हैं तो स्वार्थ। मित्रता है तो भी स्वार्थ के कारण, कुछ रिश्ते हैं तो भी स्वार्थ के कारण। हम लोगों के शादी विवाह में जाते हैं ना, तो किस कारण जाता है पता है आपको? हम वहां भोजन करने के लिए नहीं जाते, हम बल्कि वहां पे इसलिए जाते हैं कि हम वहां जाएंगे तो ये हमारे यहाँ इस कारण। हमारे जाने का मुख्य कारण ये होता है कि अगर हम नहीं जाएंगे तो भाई ये भी हमारे नहीं, मतलब इसमें भी हमारा स्वार्थ। और स्वार्थ पर मित्रता की, स्वार्थ पर प्रेम की, स्वार्थ पर रिश्तों की अवधि ज्यादा लंबी नहीं। अगर आपके जीवन में स्वार्थ आ गया है तो व्यक्ति अपने आप आपको जब जानने लगेगा तो वो दूर होता चला जाएगा। क्योंकि स्वार्थी व्यक्ति के दोस्त नहीं होते, उसके रिश्ते नहीं होते। क्योंकि लोग जान जाते हैं कि ये हमें केवल अपने स्वार्थ के समय ही काम। तो प्रेम से कहिए ना, जय श्री कृष्णा। इसलिए माता मैंने सब जगह आना जाना छोड़ दिया, केवल स्वार्थ के कारण लोग रिश्ते रखते। पार्वती जी ने कहा नारद मतलब कहा प्रेम नहीं बचाया, लोग प्रेम नहीं करते किसी से हृदय, केवल दिखावे का। कहा नारद तुम लोगों के बारे में बात कहो तो कोई बात नहीं, पर अगर मेरे बारे में ये बात है तो गलत है। देखो मेरे भोले बाबा तो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। गुरु जो मंत्र देता है वो कभी बताया नहीं जाता। गोपनीय 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 प्रयत्नता, उसको जितना गोपनीय हो सके रखे। पर मेरे भोले बाबा तो इतने बोले हैं, आके बताया देवी आज हमें ये बताया, आज उन्होंने हमें यह बात बताई। कृपया स्पीकर के सामने कोई नहीं बैठे, एक स्पीकर के सामने कोई बैठेगा सारा साउंड व्यवस्था यहाँ सीटी मारेगी। हाथ जोड़कर विनती है सबको। परंतु मेरे भोले बाबा इतने बोले हैं, वो भी मुझे बता दिया। जो रोज पाठ पूजा करे उसमें जो दर्शन आता है, भगवान का मन में स्मृति होती है,
वो किसी को बतानी नहीं चाहिए, पर मेरे शिव तो मुझे आकर बताते हैं। आज देवी मैंने राम को देखा, आज कृष्ण को देखा, परम तत्व रूपं देव देव जगत पदम नारायण स्मृतम देव, हे देव नमो नमः, रोज बतलाते हैं मुझे। नारद जी ने कहा अच्छा भैया हर बात बतलाते हैं? कहा हाँ नारद हर एक बात बतलाते हैं। कहा माता जब हर बात बतलाते हैं तो आपको ये भी बताया होगा कि भोले बाबा ने जो अपने गले में मुंड माला पहन के रखी है उसमें भला मुंड किसके हैं? कि नारद ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई, आज तक मुझसे छिपा के रखी। कहा मैया फिर आप ही देख लो कहाँ है प्रेम, अच्छा हम चलते हैं। नारायण नारायण। नारद जी ने तो अपना काम कर दिया, चल पड़े। इतनी सी बात चाहिए थी। हमारे जीवन में भी कुछ नारद होते, तो नारद जी अपना काम करके वहां से निकल गए। नीचे दिखे शिव जी, कहा नारायण नारायण। भोले बाबा मैया इंतजार कर रही है। भोले बाबा परिचित थे नारद के व्यवहार से। कहा नारद तुम जाकर आए हो, चलो अच्छा है, केवल इंतजार ही कर रही है। कहा बाबा जाओ जल्दी से संभालो मैया। नारायण नारायण। भगवान भोले ऊपर गए, ऊपर जाकर चारों ओर ढूंढा है, मां भगवती पार्वती कहीं मिली नहीं। अंत में पहुंचे कोप भवन। प्राचीन काल में या पहले के समय में एक अलग से कमरा बनाया जाता था जिसका नाम हुआ करता था कोप भवन। देवताओं के या राजा के एक से अधिक रानियां हुआ करती थी, तो जो रानी उनसे नाराज है वो जाकर उसमें बैठ जाए ताकि राजा को पता लगे। उस समय एक कमरा हुआ, आज का तो क्या कहें। तो मां पार्वती उसमें जाकर बैठे। अब भगवान ने जाकर देखा, कहा रे देवी जीवन में पहली बार तुम यहाँ आई हो, आज किस कारण से नाराज हो बतलाओ। तो माता पार्वती बोली नहीं। कहा आप तो बाहर ही रहिए, इतने झूठे हो सकते हो मैंने सोचा नहीं। कहा देवी तुम मुझे झूठा बतला रही हो, मैंने तो तुम्हें हर बात बतलाई। कहा आप बाहर से काले हो सो हो, अंदर के भी काले। शिव जी ने कहा अंदर से भी काले होने का तो मतलब जो मन का कपटी हो। मैंने क्या कपट किया, क्या झूठ बोला। कहा आप मुझसे बिल्कुल प्रेम नहीं करते, अगर प्रेम करते तो मुझे बतलाते कि ये गले में जो आपने मुंड माला धारण करके रखी है आखिर इसमें किसके मुंड लगे। भगवान शंकर ने कहा देवी हम तुमसे प्रेम करते हैं, इसकी सबसे बड़ी निशानी ही यही है। ऐसे तो तुम माँ भगवती हो, पर जब जब तुम अपने रूप में परिवर्तन लाती हो तब तब तुम्हारे मुंड को तुम्हारे सिर को मैं इसमें पिरो लेता हूँ। कहा तब तो और भी बड़े कपटे निकले, हर बार मैं मरूं, आप क्यों नहीं मरते। भगवान शिव ने कहा क्या क्या। कहा देवी मैंने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत रस का पान कर रखा, इसलिए मैं नहीं मरता, मैं अमर हूं। तो कहा मुझे भी सुना, आपने सुन रखी है तो मुझे भी सुना। भगवान शिव ने कहा सुना तो दूंगा, पर कोई काम बिना परिश्रम के नहीं मिलता। मंजिल को पाने के लिए पहले परिश्रम का होना जरूरी। तुम परिश्रम करो, और परिश्रम क्या है कि नंबर 1